आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ये बन चुकी है कि जब भी हम लोग अपनी बुक को खोलते हैं हमें नींद आने लगती है। उसके पहले हम लोग कितना ही 6 से 7 घंटे क्यों ना ही सोए हों, लेकिन जब भी पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आने लगती है। तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं। सो हाय, मेरा नाम मानसी है और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से भी जानते हैं। तो आज यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी स्लीप साइकिल को बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि चल यार मूवी देखने चलते हैं, चल यार फिर घूमने चलते हैं या फिर कहीं और चलते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? तुरंत रेडी हो जाएंगे। उस टाइम पे आपको चाहे जितनी भी नींद क्यों ना आ रही हो, आप तुरंत रेडी हो जाएंगे। और इन सब चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, वो है आपका इंटरेस्ट। जब तक आपका इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं होता है, आपको उस चीज को करने का कभी भी मन नहीं करेगा। ठीक है, उस चीज के करने के अलावा बाकी आपको सारी चीजें करने का मन करेगा। बाकी जिसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो चीज छोड़ के बाकी आप लोग सब चीजें करेंगे। जैसा कि आपकी पढ़ाई की बात करते हैं, आप लोगों की पढ़ाई होती है ना कि आप लोग बहुत ही बोरिंग तरीके से उसको करते रहते हैं। अब फिर आपको लगता है कि यार क्या ही पढ़ता हूँ, चल ठीक है रख देता हूँ, सो जाता हूँ या घूम आता हूँ, है ना। तो इसलिए पहली बात तो आपको जो करनी है वो है कि अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनानी है। ठीक है, जब आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगी तब आपको उस टाइम पे नींद नहीं आएगी। ठीक है, आपको मूवी देखने का मन नहीं करेगा। ठीक है, और आपको घूमने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए पहली चीज आपको जो करनी है वो अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनानी है। ठीक है, अगर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो जब भी आप लोग मूवी देखते हैं या कुछ और चीजें करते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट रहता है, आप पूरा फोकस होकर उस काम को करते हैं ना, उस टाइम पे तो आपको ना नींद आएगी, ना तो कहीं आपका ब्रेन और कहीं पे नहीं जाएगा। जो चीज आप कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी को फोकस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं कुछ साइकोलॉजिकल जो हमारी टिप्स है उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा है, ठीक है, सबसे पहला क्या है कि सेट ए बिग गोल। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो गोल है, ठीक है, जितने भी गोल है, जैसे मान लो किसी भी बच्चे को क्या करना है, अपने बोर्ड में 95% लाना है। ठीक है, किसी बच्चे को क्या करना है भाई, डॉक्टर बनना है। ठीक है, उसका ड्रीम होगा, उसका गोल होगा, क्या होगा, डॉक्टर बनना। किसी का होगा भाई इंजीनियर बनना, और किसी किसी का तो होगा कि एक बड़ी सी कंपनी होगी और उस कंपनी का मैं सीईओ बनूंगा। ठीक है, क्या बनूंगा, सीईओ बनूंगा। ठीक है, मतलब हर हर लोगों के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं ना, सबके सेम तो होते नहीं है, सबके अलग अलग ड्रीम्स होती है। तो आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी गोल्स हैं, उनको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें लिखना है। फिर उस नोटबुक से पेज पे जिसमें लिख रहे हैं उसको फाड़ के, अब जहाँ पे आप बैठते हैं ना, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहां पे आपको जाके उसको लगा देना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि देखो, जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, ठीक है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे करना ही क्या है, ठीक है, क्या करना है, तब तक आप चीजों को कैसे करेंगे भाई, नहीं करेंगे। उस टाइम पे आपको नींद आएगी, घूमने जाने का मन करेगा, मूवी देखने का मन करेगा ना। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपना गोल सेट करना है, आप किस लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो सबके माँ बाप होते हैं, ठीक है, सबका सपना होता है, उन लोगों का सपना होता है ना कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया ना, एक बड़ा सा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर है ना और भी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेगा, कुछ भी करेगा ना, सबका ड्रीम होता है। इसलिए बेटा, पहले तो आपको अपने ड्रीम को, ठीक है, ड्रीम को जानना है कि हमारा ड्रीम क्या है, हमें पाना क्या है, हम ये जो चीज कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको पता हो गया ना, तो उस दिन आपको ये जो नींद आती है ना पढ़ते टाइम, वो छू मंतर हो जाएगी, भाग जाएगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, वो भी छोटा मोटा गोल नहीं कि मुझे मूवी देखने जाना है ना। होता है ना कि चल ठीक है आज पढ़ लेते हैं, आज अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो कल मैं मूवी देखने जाऊंगा, ये वाला गोल नहीं। बड़े बड़े जो ड्रीम्स होते हैं, सच में जो जो भी आपको करना है, उस गोल को आपको सेट करना है, लिखना है अपने एक नोटबुक में और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगाना है। क्योंकि जब भी आप लोग उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि यार हाँ आज पढ़ लेता हूँ, है ना। नहीं तो अगर आज सोता रह गया तो फिर आगे भी चल के मैं सोता ही रह जाऊंगा, कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। इसलिए ठीक है, बड़ा ड्रीम सेट करें अपना। फिर सेकंड रूल जो आपका होता है वो है 5 सेकंड का रूल। ठीक है, 5 सेकंड का रूल क्या होता है कि जैसे आप लोग जब भी सोने जाते हैं, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। ठीक है, सोने से पहले आप लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं कि मुझे जब सो के उठना है, मतलब इतने बजे मुझे सो के उठना है। मान लो मुझे कितने बजे, 6 बजे सो के उठना है। ठीक है, सुबह को मुझे 6 बजे सो के उठना है, तो आप लोग क्या करेंगे, 6 बजे का अलार्म लगाएंगे। और जब भी आपका अलार्म बजेगा, आप क्या करेंगे, उस अलार्म मतलब सोचेंगे, आपका जो ब्रेन है ना वो सोचेगा यार थोड़ा सा, अभी तो 6 ही बजे हैं, अभी बहुत टाइम है,
है ना, या तो 8 बजे से 9 बजे, जितने बजे से स्कूल है, जो भी आपको करना है, यार अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा सो लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या करते हैं, अपने अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हैं, और उसके बाद ठीक है, उस 5 मिनट के सोने के लिए आपके 1 घंटे 2 घंटे कब चले गए आपको पता भी नहीं चलता है। और जब आप सो के उठते हैं, आप अपनी अलार्म को देखते हैं, अपनी घड़ी को देखते हैं, वहां पे टाइम ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है, 8-9 बज रहे होते हैं। फिर आपका जो ब्रेन है ना, वो सोचेगा यार चल आज तो सो लिया है, अब तो टाइम भी हो गया, अब तो स्कूल भी नहीं जाना, अब तो ये काम भी नहीं करना है, चल कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे क्या किया, जब आपके ब्रेन को सिग्नल मिला कि उठना है, आपने उस टाइम पे मतलब कोई भी डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन तो लिया, किस चीज का लिया, सोने का लिया, ठीक है, उठने का था। अलार्म किस लिए लगाए थे, उठने के लिए, लेकिन आपके ब्रेन ने क्या डिसीजन ले लिया कि मुझे सोना है, और आप सो गए, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उनको आपको क्या करना है, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही लेने हैं, ठीक है। कितने सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी हैं आपके, आपको सिर्फ क्या लेना है, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही लेने हैं। अगर आपने 5 मिनट के अंदर डिसीजन नहीं लिया, तो आपके जो ब्रेन होता है ना, ये आपके ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें सोच रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लगाना है। उसी 5 सेकंड में आपको आपका जो भी डिसीजन है उसको लेना है। और आप जब ऐसा करते हैं ना, तो फिर आपका जो ब्रेन है वो भी एक्टिव हो जाता है कि यार ये तो मेरे उसमें चल ही नहीं रहा है ना, ये तो खुद से ही कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा अगर करते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, आप जो भी आपकी सोने की प्रॉब्लम है ना, कि बहुत ज्यादा नींद आती है, पढ़ते टाइम नींद आती है, कैसे बच्चे ऐसे, है ना, तो आप ऐसी तरह करिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, अगर आपके ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि यार चल ठीक है सोते हैं, तो आप उसको सिर्फ 5 सेकंड दीजिए, कि 5 सेकंड दीजिए उसको, ये नहीं सोना नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और किस लिए करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट की हम लोग अगर बात करें, तो अगला पॉइंट आपका है मसल मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी आप लोग पढ़ाई करने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, कॉपी लेते हैं या बुक लेते हैं, बस उसको आंखों से देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बस आंखों से देखते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं, उसके सिवा और कुछ भी नहीं करते, सीधे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, उस टाइम आपको क्या करना, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मान लो हिंदी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, या तो इंग्लिश पढ़ रहे हो, या तो फिर आप क्या पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या करना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपके अपने आंखों से बस नहीं देखना है उसको, पढ़ना बस नहीं है, आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको नोट डाउन करते रहना है। देखो यहाँ पे आपके चिंटू बना है ना, ये देखो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते टाइम ये नोट डाउन भी कर रहा है, इस तरह आपको भी करना है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी मसल मूवमेंट होगा, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके दिमाग पे भी थोड़ा बहुत जाएगा, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ढेर सारा जाएगा, तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि नहीं यार अभी मुझे पढ़ाई करनी है, अभी मुझे सोना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठे, आप कुछ ना कुछ नोट डाउन करते रहे, ठीक है, बस बैठे बस नहीं रहे, पढ़े नहीं, उसको नोट डाउन भी करते रहे, अपनी मसल्स को मूवमेंट भी करते रहे, ठीक है। और कई सारे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं कि वो मान लो पढ़ने बैठते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं, तो वो मतलब पढ़ते रहते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप पढ़ते जाते हैं। फिर उनको ऐसा लगेगा कि यार आज तो मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, आज तो मैं पूरा मतलब सिस्टम फाड़ दूंगा ना। ऐसा नहीं करना है आपको एक मैंने टेक्निक बताई थी, पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है, क्या बताई थी मैंने, पोमोडोरो टेक्निक बताई थी। अब ये टेक्निक क्या होती है, इसमें देखो आपको करना क्या होता है कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो आप कंटिन्यू पढ़ते मत रहिए, लगातार आप नहीं पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका ब्रेन जो होता है थक जाता है, और जाहिर सी बात है फिर आपको नींद आने लगती है। तो इसलिए पोमोडोरो टेक्निक क्या आपकी कहती है कि अगर मान लो आप 40 से 45 मिनट पढ़ रहे हैं, ठीक है, 40 से 45 मिनट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस बीच में आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट का, ठीक है, क्या करना है, 5 से 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। उस ब्रेक में 5 से 10 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, है ना, अगर आपको कुछ खाना है तो आप उस टाइम पे खा भी सकते हैं, ठीक है, गाने सुनने हैं, कुछ रहते हैं ना मोटिवेशन सॉन्ग वगैरह रहते हैं, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। इस 5 मिनट में आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं।
फिर उसके बाद फिर से आप जो भी आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है फिर से आप कंटिन्यू करिए उसको, है ना। तो इसलिए पोमोडोरो टेक्निक यही होती है कि आप लगातार नहीं पढ़िए, अगर आप 45 मिनट 40 मिनट जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ब्रेक लेना ही लेना है, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपको आता है डाइट कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि देखो कोई मतलब कई सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो, ठीक है, जब आप खाना खाते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन होता है ना वो सारा आपका फूड डाइजेस्ट करने पे चला जाता है, ठीक है। फिर आपको आपका जो ब्रेन होता है उसको ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पाती है, फिर मतलब वो एकदम से लेजीनेस हो जाता है ना, लेजी लेजी हो जाता है। जैसे आप लोग आलसियों की तरह बड़ी पड़े रहते हैं, बस यही सोचते हैं कि बस सोते रहे, है ना, उसके अलावा और कुछ काम ना करना पड़े। इसी तरह आपका ब्रेन भी चाहता है कि उसको भी कोई काम नहीं करना पड़े, वो भी बढ़िया सोता ही रहे। तो जब भी आप अपना खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आपको पढ़ाई करने नहीं बैठना है। अगर आप तुरंत पढ़ाई करने बैठते हैं तो जाहिर सी बात है आपको नींद आएगी, ठीक है। इसलिए जब भी आप पढ़ने जाएं उसके 1 घंटे पहले खा लें, ठीक है। मान लो आपको क्या है, आप 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितने बजे से? आप 9 बजे से रात को पढ़ने स्टार्ट करते हैं, तो 9 बजे के पहले 8 बजे ही आपको क्या करना है, 8 बजे ही आपको खाना खा लेना है, ठीक है। 8 बजे खाना खाएंगे तो 8 बजे 9, 8 से 9 1 घंटे हुए आपके, 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। फिर 1 घंटे के बाद यानी कि 9 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करें, आपका ब्रेन जो है वो फ्रेश रहेगा, बढ़िया से चीजों को पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेंगी, आपके मेमोरी में स्टोर भी रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने, ठीक है, जो आपकी डाइट है उसको कंट्रोल करके रखना है। और देखो कई सारे बच्चे होते हैं ना कि वो जो जंक फूड होते हैं, ठीक है, जंक फूड जो होते हैं, जंक फूड हो गए आपके, ऑयली फूड हो गए, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, इनको कंट्रोल करना है, ठीक है। इनको क्या करना है, इनको कंट्रोल करना है। अब ये जंक फूड जो ऑयली फूड होते हैं ना, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, है ना, पिज्जा हो गया, इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको दूरी बनानी है। अब देखो एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगा, है ना, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, हेल्दी खाना खाना है। जब आप लोग हेल्दी खाना खाएंगे तो आप भी क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना। अगर हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो क्या रहेंगे भाई, पूरे दिन ऐसे मतलब आलसियों की तरह पड़े ही रहेंगे, नींद तो फिर आएगी ही ना। तो इसलिए अपने डाइट को भी कंट्रोल करना है और हेल्दी फूड आपको लेना है, ठीक। फिर अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपका है स्टडी रूम सेटअप। स्टडी रूम सेटअप क्या होता है कि कई सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं भाई, बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, बिस्तर पे लेट के पढ़ने लगेंगे, है ना, ऐसे बुक लेंगे उठाएंगे ऐसे लेट जाएंगे पढ़ने लगेंगे। ये कोई तरीका होता है? बताओ आप मुझे, ये कोई तरीका होता है? नहीं होता है ना। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने जाते हैं आप बढ़िया से एक टेबल लीजिए, चेयर लीजिए और उसी पे आप बैठ के पढ़िए, ठीक है। स्टडी रूम सेटअप में आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, बैठ कर पढ़ाई करनी है। लेट कर तो आपको पढ़ाई करनी ही नहीं है। अगर आप लेट के पढ़ाई करेंगे तो तय है आपको नींद तो आएगी ही आएगी, ठीक है। इसलिए आपको बैठ कर पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर पढ़ाई करते समय छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने हैं, जैसे अभी मैंने पोमोडोरो टेक्निक में बताया था ना आपको कि आप जब भी मतलब पढ़ाई करने बैठते हैं, 30 मिनट पढ़ते हैं, 40 मिनट पढ़ते हैं, आप कितना भी पढ़ते हैं, उसमें आपको ब्रेक लेना ही लेना है। कंटिन्यू आपको पढ़ते नहीं रहना। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं तो फिर क्या होता है, आपको आलस आने लगती है, आपको नींद आने लगती है, फिर आप छोड़ के सो जाते हैं ना। इसलिए आपको ब्रेक भी लेना है। फिर आपका तीसरा पॉइंट है सही रोशनी का माहौल, ठीक है। अब देखो जो आपका स्टडी रूम होना चाहिए ना, उसमें क्या है कि लाइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर ब्राइट लाइट है तो उसमें क्या रहेगा, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि हाँ भाई अभी दिन है, अभी मुझे पढ़ना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा मतलब कम लाइट रहेगी तो आपके ब्रेन को भी सिग्नल मिलेगा ना कि यार अब तो रात हो गई, चल सो जाते हैं, है ना, चल सो जाते हैं, सुबह उठेंगे फिर से पढ़ेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सही रोशनी का माहौल भी बना के रखना है अपने स्टडी रूम में, ठीक है। चौथा आपका आता है एक्टिव स्टडी टेक्निक। अब एक्टिव स्टडी टेक्निक क्या होती है भाई, क्या करना है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे, ठीक है, पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको कंसंट्रेट करके पूरा फोकस होके पढ़िए, ठीक है। क्या करना है, आपको पूरा फोकस होके पढ़ना है। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आप नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। फिर आप अगले दिन अपने टीचर से पूछिए, या तो हो सकता है आप खुद से उसको रिसर्च करिए उसके बारे में। भाई ऐसे तो कोई चीज नहीं है ना कि जो समझ नहीं आती है, जो है ना, सारी चीजें समझ आती है, बस समझने के लिए थोड़ा सा ब्रेन तो यूज करो अपना, सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। एक्टिव स्टडी टेक्निक आपको यूज करनी है। फिर लास्ट में आपका आता है पानी पीते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए।
जब भी आप पढ़ने बैठते हैं अपने टेबल पे बढ़िया एक बॉटल पानी रख लीजिए, ठीक है, पानी रख लीजिए। और जब भी पढ़ने बैठते हैं पानी रखिए, फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते प्यास लग जाती है ना, तो प्यास लगी तो आप बाहर गए, बाहर चले गए, ठीक है, रूम से बाहर निकल गए, फिर वहां पे देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं या तो कोई टीवी चल रही है, वहां पे बैठ गए, है ना, उस टाइम पे फिर आपकी पढ़ाई जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए जब भी पढ़ने बैठने अपने स्टडी टेबल में सारी चीजें मतलब रख के बैठे, ठीक है। ये नहीं है कि बीच बीच में आप भाग रहे हैं, है ना, कभी भूख लग गई तो कभी पानी पीना है, कभी कुछ करना है। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है, आप लोग हेल्दी रहेंगे, आपको आलस नहीं आएगी और आपका पढ़ाई करने में बहुत अच्छा मन लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।